अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते समय किसी की मत सुनिएगा, एज इन सबकी सुनिएगा, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आपका कलीग हो, आपका बॉस हो, आपके बैंक मैनेजर हो या फिर आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा केरनी लाइफ पर। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 स्टार्ट हो गया है और मैं होप करती हूँ कि आप सबकी भी सैलरी आ गई होगी अप्रैल मंथ की। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी जो मैं इस फाइनेंशियल ईयर में अपनाने वाली हूँ। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको 3 एब्रीविएशंस को समझना होगा। पहला एब्रीविएशन है स्पॉट एनालिसिस, दूसरा एब्रीविएशन है स्मार्ट एंड तीसरा एब्रीविएशन है किस। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एब्रीविएशन है क्या। स्पॉट एनालिसिस यानी आपको अपनी पोजीशन को स्टडी करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। ये सब आपके पर्सनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ यानी आपके फैमिली में कितने लोग अर्निंग है या फिर आपकी एज कम है तो वो भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ हो जाती है। आपकी इनकम ज़्यादा है यानी आप अलग अलग इनकम सोर्स से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ है। ऐसे आपको स्ट्रेंथ को लिख के रखना है। सेकेंड है आपकी वीकनेसेस। अगर आप जल्दी फिजिकली वीक हो जाते हो तो आपको उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना होगा। आपको पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होगा। और वीकनेसेस में आती है आपकी एज। समझिए कि आप 40-55 क्रॉस है तो आपके पास बहुत कम समय बचता है पैसे को कंपाउंड करने के लिए। ऐसी चीज़ों को आप वीकनेसेस में लिखोगे। थर्ड है अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारे असेट क्लासेस आएंगे जिसमें से आपको चूज़ करना होगा आपकी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर। लास्ट है थ्रेट्स। अगर समझिए कि आपकी किसी फील्ड में नॉलेज कम पड़ रही है तो वो आपके लिए थ्रेट होगा अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़े तो ये सारी चीज़ें आपको लिख के रखनी है। स्क्वाट एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है स्मार्ट। ये आपके गोल से रिलेटेड होगा। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए दोस्तों, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के चलते। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको अलग अलग गोल्स अचीव करने हैं तो आपको अलग अलग तरीके से उसमें सेविंग्स करनी होगी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होगी। इसीलिए गोल को स्पेसिफिक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल स्पेसिफिक होगा तो आप उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सेकेंड है मेजरेबल। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। समझिए कि आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए फ्यूचर में एक्स अमाउंट चाहिए होगी तो उस एक्स अमाउंट की वैल्यू आपको अभी पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। थर्ड है अटेनेबल। आपका गोल आपकी इनकम को मैच करना चाहिए। आपका गोल आपकी इनकम के साथ चलना चाहिए। अगर आपकी इनकम कम है तो उसी तरह से आपका गोल भी होना चाहिए। आप ज़्यादा बड़ा गोल अटेंड नहीं कर पाएंगे जिससे बहुत सारी तकलीफें हो सकती है जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा। और मनी के रिलेटेड टर्म्स में ऐसी सारी चीज़ें जल्दी हो जाती है। इसीलिए आपको अपना गोल अटेनेबल रखना चाहिए। आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके जो अभी इनकम सोर्सेस है या फिर आपने जो प्लानिंग की है इनकम जनरेट करने की वो उस गोल को अटेंड कर पाएंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंडीशन 1 BHK की है और आप सोच रहे हैं 4 BHK को लेना तो ये अटेनेबल नहीं है आपके इनकम सोर्स को ध्यान में रखते हुए। फोर्थ है रियलिस्टिक। ऐसा गोल जो रियल में आप कर पाएंगे, आपसे पॉसिबल है। ऐसे तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन आपके पास वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर आप उतने एफर्ट्स अभी नहीं दे रहे अपने काम में इनकम जनरेट करने में तो आप उस गोल को अचीव भी नहीं कर पाएंगे जिससे आपको डिससैटिस्फैक्शन होगा। तो आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। आपकी जो मेहनत है उस डायरेक्शन में जा रही है तभी वो पॉसिबल हो पाए। लास्ट है टाइम बाउंड। आपको हर एक गोल को एक टाइम पीरियड अलॉट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी एज है 28 और आगे जाके 34 तक आप प्लान कर रहे हैं शादी करने की तो आपको उस पीरियड तक उतना कॉर्पस जमा करके रखना होगा जिस स्केल पे आपको शादी करनी है। जो खर्चे होने वाले हैं वो सब फंड आपको जमा करके रखना होगा अगर आप अपने दम पर शादी करना चाहते हैं तो। सेकेंड एग्जाम्पल समझिए कि आपके चिल्ड्रन की एज है अभी 7 to 8 ईयर्स और 17-18 एज में उनका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और तब तक आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि उनके कॉलेज की फीस आप दे पाए, उनको जो कोर्स करवाना है आपको वो आप अच्छे से करवा पाए। तो हर एक गोल को एक टाइम पीरियड अलॉट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल गोल हो, फैमिली गोल हो, बिजनेस गोल हो, सबको एक टाइम पीरियड अलॉट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आ पाता। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा। थर्ड एब्रीविएशन है किस, जिसका फुल फॉर्म है कीप इट सिंपल सिक्योरिटी।
आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस तरीके से प्लान करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट से मुझे इतना प्रतिशत ROI जनरेट होगा। ऐसे नहीं कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए इस असेट क्लास में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस भी असेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने का, समझने का और सीखने का, तभी आप किसी असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करिए। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते समय किसी की मत सुनिएगा, एज इन सबकी सुनिएगा, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आपका कलीग हो, आपका बॉस हो, आपके बैंक मैनेजर हो या फिर आपके नेबर्स हो, आपको अपने पार्टनर को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ऐसे मैं समझती हूँ, क्योंकि एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। फैमिली का पैसा कहाँ पर लग रहा है ये सबको पता होना चाहिए। सो हाँ, आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन और किसी की नहीं सुननी चाहिए कोई भी असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको अलग अलग असेट क्लास के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ, यहाँ से भी छांटना मुश्किल है, लेकिन अगर आप फोकस्ड हो और आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको क्या चाहिए फ्यूचर में, तो आप ये स्टेप भी अच्छे से कर पाएंगे। ऑल्सो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास भी जा सकते हैं अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनवाने के लिए। ये सब हो गया हमारा ग्राउंडिंग। इसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे हम लोग। इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने के बाद आपका पर्पस क्लियर हो गया होगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप आपके पैसे किस असेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम बैंक FD टू इक्विटी एंड क्रिप्टो करेंसी। सो मैं आपको एक एक करके सारे असेट क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। आपको पता ही होगा कि बैंक में कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे पास। सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये हो गए हमारे बैंक के ऑप्शंस। साथ ही हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हम बैंक से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाद आपके पास पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स है, जहां पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली सेविंग, नेशनल पेंशन स्कीम, ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आपका PF नहीं है तो आप PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके घर में 10 साल के अंदर की लड़की है तो आप उनका सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे स्कीम्स है। अगर आपको PPF के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरी PPF के ऊपर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और मैं बहुत जल्दी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी वीडियो बना दूंगी। तो ये भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, टाइम बाउंड प्रोसेस है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। नेक्स्ट असेट क्लास है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने टीवी पर वो लाइन सुनी होगी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड में आप SIP और लमसम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के दो टाइप है, एक है एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, या फिर आप रीड कर सकते हैं इंटरनेट पर। नेक्स्ट असेट क्लास है इक्विटी। आप इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स फंड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किस तरह से आपको इंडेक्स फंड से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, इस पर मैंने डिटेल में एक सीरीज बनाई है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट असेट क्लास है रियल एस्टेट। अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में जानकारी है, समझ है, और आपको लगता है कि इन फ्यूचर रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है, तो आप इसके जरिए रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यू एज इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा चर्चे में है। लोग पागल हुए पड़े हैं क्रिप्टो करेंसी के पीछे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा टूल है पैसे को ग्रो करने के लिए। बहुत सारे लोग अपोज में है। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि क्रिप्टो करेंसी को शायद बैन किया जाएगा इंडिया में, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में भी। अगर आपको इसके बारे में दिलचस्पी है और आपका रिस्क प्रोफाइल बड़ा है तो आप क्रिप्टो करेंसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप अपने आप से भी सर्च कर सकते हैं कि आप इस एरा में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। मोटा मोटी ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आपको कंसिडर करना है तो आप इनमें से किन्हीं 4 या 5 के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको 4 या 5 के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपको एक ही बास्केट में आपके एग्स नहीं रखने हैं। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट किसी एक ही असेट क्लास के साथ नहीं होनी चाहिए। आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना होगा, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। ये हो गए हमारे असेट क्लासेस। अभी मैं आपके सामने मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखूंगी। मैं आपको एब्सोल्यूट टर्म में नंबर नहीं बताऊंगी, सारे इन्वेस्टमेंट को परसेंटाइल वाइज ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलोकेशन है एक्टिव म्यूचुअल फंड। 2 अलग अलग एक्टिव म्यूचुअल फंड है, जहाँ पर तकरीबन 15% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट जाता है मंथली बेसिस पर।
सेकेंड है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक पैसिव इंस्ट्रूमेंट है जहां पर SIP करी हुई है, 5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अलोकेट होता है। थर्ड एसेट क्लास है PPF। PPF में 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अलोकेट होता है। नेक्स्ट एसेट क्लास है डायरेक्ट इक्विटी। 50% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी में करती हूँ। यहाँ पर मुझे तो अच्छे स्टॉक लगते हैं ग्रोथ वाइज, उनमें मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हूँ। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अलोकेशन है अपॉर्चुनिटी फंड। ये पैसे मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिर सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करती हूँ। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर मार्केट में करेक्शन आ गई तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ब्लू चिप स्टॉक बहुत ही सस्ते में बिक रहे हैं और मेरे पास उन्हें लेने के लिए पैसे नहीं है। तो जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो मैं उन ब्लू चिप स्टॉक को समेट लेती हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो ये हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनवानी है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, अपने पर्सनल गोल्स को स्पेसिफाई करिए, अपने इनकम के बारे में सोचने की कोशिश करिए, अपनी नॉलेज को टेस्ट करिए, किस जगह पर पैसे रखने के बाद आपको रात में नींद आएगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें सबको प्रैक्टिस करनी होगी, वो है पेशेंस। कंपाउंडिंग के इफेक्ट को वर्क करने के लिए टाइम लगता है, तो हमें पेशेंस से काम लेना होगा हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ। SWOT एनालिसिस, स्मार्ट एनालिसिस एंड किस एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को प्लान आउट करना है, डिस्कस करना है और इन्वेस्टमेंट करना है और पेशेंस से काम लेना है। तो ये हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। बेस्ट ऑफ लक, आपको भी ये फाइनेंशियल ईयर अच्छे से जाए, ये मेरी आशा है। और अच्छे से प्लान आउट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, ये लाइन सीरीज में ही अच्छी लगती है। रियल लाइफ में रिस्क लेने के बाद कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, ये हमें एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझेगा। तो किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं करना है वो सिचुएशन अपने साथ, तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। रिस्क नहीं लेना है ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन उसके सारे रिपोर्टेशन समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।